सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब श्रुति की जेलसी अनुपमा के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी जेलसी के चलते अब श्रुति अनुपमा को दुख पहुंचाना चाहती है। वो अनुपमा को किलसाने के लिए अनुज के शादी के कपड़े उससे डिसाइड करने के लिए पूछती है। वो कहती है कि तुम बताओ अनुज के ऊपर कौन सी हेयरबैंड ज्यादा अच्छी लगेगी। आफ्टर ऑल अनुज मेरा पति बनने वाला है। पहले तो अनुपमा श्रुति को अवॉइड करने ट्राई करती है। वो कहती है कि आप जो डिसाइड करेंगी वो उस पर अच्छा लगेगा, पर श्रुति के बार बार फोर्स करने पर अनुपमा अपनी चुप्पी तोड़ देने वाली है। वो कहती है कि आपके पति अनुज है और मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। वो कुछ भी पहने, कैसे भी पहने, किस रंग का भी पहने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपके पति है, जो आप कहेंगे वो पहन लेंगे। और मुझसे बार बार पूछना बंद कीजिए, आखिर मैं आपकी लगती है कौन हूँ? मैं आपके दोस्त हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपके और आपके पति के बीच में कभी नहीं बोलूंगी। शादी आपकी, कपड़े आपके, चॉइस आपकी, तो आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रही है कि क्या पहनना चाहिए? अरे पूछना है तो अपनी बेटी आदित्य से पूछिए या अपने पति अनुज से पूछिए। और आप जो करना चाह रही है वो मुझे समझती हो। आप मुझे तिलसाना चाहती हैं, आप मुझे दुख पहुंचाना चाहती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपके अनुज के बीच आ रही हूँ। मैं बार बार बाहर ढूंढती हूँ कि मैं अनुज से मिल लूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे कोई भी आइडिया होता कि आप लोग भी यहाँ शॉपिंग करने आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आती। और भगवान के लिए मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अपनी जॉब करनी होती है, घर पर इतने काम होते हैं। मेरे पास सब चीज़ों का वक्त है कि मैं आपको ये बताऊँ कि आपके पति पर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। असल में दोस्तों, किंजल और काव्या के फोर्स करने के बाद अनुपमा शॉपिंग करने रेडी हो जाती है और वो उसे वही शॉपिंग के ले जाते हैं जहाँ पर अनुज, श्रुति और छोटी अपनी शादी के लिए कपड़े लेने आए हैं। शॉप में जाके अनुज को एक साड़ी पसंद आती है। वो मन ही मन कहता है कि काश ये साड़ी मैं अपनी अनुपमा को पहना पाता, काश मैं इस साड़ी में अनुपमा को देख पाता। और जैसी वो ये बात कहता है, अनुपमा उस साड़ी में बाहर आ जाती है, क्योंकि अनुपमा भी उसी साड़ी को ट्राई आउट करने गई थी। और जैसे ही वो अनुपमा को देखता है, वो उसके प्यार में फिर पागल हो जाता है। उसके प्यार पर डूब जाता है। उन्हें सारे वो हसीन पल याद आने लगते हैं जो उसने अनुपमा ने पहले बिताए थे। अनुपमा भी अनुज को देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। उसे भी वो सारे हसीन पल याद आने लगते हैं। उसे भी अनुज की याद आने लगती है, पर लेकिन अनुपमा अपने को संभालती है और वो अनुज को इग्नोर कर देती है। पर लेकिन श्रुति अनुज और अनुपमा एक संग देखकर बहुत ज्यादा किलस चुकी है। उसकी जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो चाहती है कि वो कैसे भी करके अनुपमा को किलसाए। तो इसलिए श्रुति अनुज के शेरवानी डिसाइड करने के लिए अनुपमा की हेल्प मांगती है। और अनुपमा से कहती है कि जोशी बहन, आप बताइए कि मेरे अनुज के ऊपर कौन सी शेरवानी ज़्यादा अच्छा लगेगी। मुझे पता है कि आपकी ऊँचाई बहुत अच्छी है और आप हमेशा अच्छा ही बताएंगी, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पर अनुपमा समझ चुकी है कि श्रुति किस मकसद से आई है और उसके बोलने के ढंग से वो समझ जाती है कि श्रुति का मकसद कुछ और है। यहाँ पर अनुपमा श्रुति को सुना देती है। वो कहती है कि आपके पति की शेरवानी तो आप मुझसे की पूछ रही हैं, आखिर आपकी लगती है कौन हूँ? मैं एक फ्रेंड से आपके और कुछ भी नहीं हूँ। आपकी शादी में आप क्या पहने क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी आद्या से एडवाइस लीजिए, वो आपको ढंग से बता देगी। यहाँ पर आद्या अनुपमा को सुनाती है। वो कहती है कि आपको भी आज का एक दिन मिला शॉपिंग करने के लिए, और आपको पूरे महीने क्या मैं यही शॉप मिली थी यहाँ पर शॉपिंग करने आने के लिए। वैसे तो आप शॉपिंग करती नहीं हो, और आप जब आपने शॉपिंग डिसाइड करा तो आप वहीं आ गई जहाँ हम आए थे। ये सब आपका प्लान है। आप मेरे डैड को फॉलो करते रहते हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए आप बार बार उनके सामने आ जाती हैं। आप चाहती है कि आप दोनों फिर से एक हो जाए, पर लेकिन मेरे होते हुए कभी ऐसा होगा ही नहीं। मेरे पॉप और शू की शादी होकर रहेगी, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं भी देखती हूँ कि आप इन दोनों के बीच कैसे आती है। यहाँ पर अनुज आद्या को शांत कराता है। वो कहता है कि छोटी, ये एक शॉप है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है किसी की भी। और अच्छा होगा कि अब हम यहाँ चलते हैं, जो हम शॉपिंग करनी है वो हम किसी और शॉप से कर लेंगे। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।